नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में चांसेस हैं कि 5 से 10 से 15 क्वेश्चन भी फंस सकते हैं इस वीडियो में से। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल से जुड़ जाइएगा। ऐसे ही जीके जीएस हम आपको कराते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बिना लेट के हुए। सुपर फास्ट स्पीड में होगा वीडियो, क्योंकि हमारे चैनल पर कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराया जाता है। रिवीजन कर रहे हैं, बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करेंगे आपका। पहला क्वेश्चन देखिए, अंटार्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है तो पनामा नहर अंटार्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। न्यूमूर द्वीप कहां स्थित है? तो न्यूमूर द्वीप आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मलेरिया की दवा कोनेन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा में विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार है। लिटिल वेनिस के उपनाम से किसे जाना जाता है? वेनेजुएला को लिटिल वेनिस कहा जाता है। लाई जनजाति कहां पर पाई जाती है? तो म्यांमार में लाई जनजाति पाई जाती है। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम भारत के किस राज्य में है? तो मासिनराम मेघालय राज्य में पड़ता है। दुर्गापुर स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित है? तो दुर्गापुर ये ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है। बेकाल झील किस देश में स्थित है? तो बेकाल झील रूस में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ की चोटी। मयूराक्षी नहर किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में स्थित है मयूराक्षी नहर। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में पड़ता है? तो अंकलेश्वर गुजरात राज्य में पड़ता है अंकलेश्वर तेल क्षेत्र। सर्वाधिक थोरियम किस राज्य से निकलता है? तो सबसे अधिक थोरियम आपका केरल राज्य से निकलता है। चीड़, फर, स्प्रूफ तथा लार्च पेड़ किस प्रकार के वनों में उगते हैं? तो ये सभी टैगा वनों में उगते हैं। अजरबैजान की राजधानी क्या है? तो बाकू अजरबैजान की राजधानी है। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो पेरू देश में है एल मिस्टी ज्वालामुखी। सराजेवो किस देश की राजधानी है? तो सराजेवो बोस्निया और हर्जिगोविना की राजधानी है। क्यूरोशिवो कैसी जलधारा है? तो क्यूरो शिवो ये गर्म जलधारा कहलाती है। फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है? तो फ्रांस और स्पेन के बीच पिरेनीज पर्वत पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? तो उत्तर पूर्व दिशा में बहती है उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें। लेबनान की राजधानी क्या है? तो बेरूत लेबनान की राजधानी है। यूट किस प्रजाति का घर है? तो यूट खिरगीज प्रजाति का घर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेरिंग जलडमरू मध्य किन देशों को अलग करता है? तो बेरिंग ये अलास्का तथा रूस को अलग करता है। ब्राजील में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ब्राजील में पुर्तगाली पोर्चुगीज भाषा बोली जाती है। भारतीय अंतरिक्ष खोज संस्थान का मुख्यालय कहां पर है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहां पर है? तो राजमुंद्री में है। क्यूराइल द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? तो रूस और जापान के बीच विवाद का विषय है। कौन सा शहर पूर्व का मोती कहलाता है? तो सिंगापुर को पूर्व का मोती कहा जाता है। घाना पक्षी उद्यान किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जलडमरू मध्य। विशाखापट्टनम एवं कोयली गुजरात तेल शोधनशालाओं की स्थापना कब हुई थी? तो विशाखापट्टनम वाली 1900 जो है 57 और कोयली गुजरात वाली 1965 में। भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना है? तो गंगानगर में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना है। विश्व के कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है? तो 35% जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है। किस महाद्वीप के अधिकांश देश तीन ओर से महासागर से घिरे हुए हैं, जिससे वह महाद्वीप प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है? तो यूरोप के अधिकांश देश तीन ओर से महासागर से घिरे हुए हैं, उसको प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है? तो जापान जलयान निर्माण में सबसे पहला स्थान रखता है। भारत के कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम है? तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदियों का संगम है। मुथुवान, मालकुरवान और सोमाली जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये सभी जनजाति जो है आपकी ये केरल राज्य में पाई जाती है। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो बेसाल्टिक चट्टानों से आपके महासागरों का निर्माण हुआ है। यूराल एवं अल्पेशिया पर्वत श्रेणियों का निर्माण किस भू हलचल से हुआ है? तो यूराल पर्वत और अल्पेशिया पर्वत हर्सिनियन भू हलचल से इनका निर्माण किया हुआ है। गोंडवाना क्षेत्र किस खनिज के लिए फेमस है? तो गोंडवाना क्षेत्र में कोयला भर भर के है। कोयले के भंडार में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो झारखंड है। काजीरंगा अभ्यारण्य स्थित है? तो काजीरंगा आपका असम में स्थित है। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान कहां पर है? तो केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान ये आपका पड़ता है नागपुर में। कोयाली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयाली पेट्रो रिफाइनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर सबसे अधिक होता है आपका जम्मू कश्मीर में। कोसी परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से? तो बिहार और नेपाल। जिले नहीं,
राज्य सॉरी और देश। तो बिहार और नेपाल कोसी परियोजना से लाभान्वित है। बिहार हमारा राज्य है और नेपाल देश है हमारा पड़ोसी। लश्कर ज्वालामुखी किस देश में है? तो लश्कर चिली में है। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। और हमने देखिए हर एग्जाम में जीके और जीएस आता है, साइंस आती है, जीके आता है हर एग्जाम में। आपके लिए हमने 10,000 जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए हैं। कितने? एक नहीं, दो नहीं, 10,000 क्वेश्चन। और ये 10,000 क्वेश्चन आपको 300 रुपए की पीडीएफ पड़ेगी। पीडीएफ बना ली गई है, सभी को पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से सब लोग व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दी जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। जो हमारे चैनल पर शुरू से जुड़ा है उसके लिए भी, और जो नया पहली बार आया उसको मिल जाएगी। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10,000 क्वेश्चन। रट लोगे ना तो जीके जीएस महा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी हर सब्जेक्ट में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, या व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर। जरूर ले लेना, पढ़ने वाले बच्चे आपके एग्जाम में फंस सकते हैं ये क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? तो बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए। बर्किना पासो किस देश का नया नाम है? तो अपर वोल्टा का नया नाम है बर्किना पासो। कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है? तो पीर पंजाल और जास्कर के बीच कश्मीर घाटी स्थित है। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो देवप्रयाग भागीरथी तथा अलकनंदा के संगम पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख स्वर्ण खानों का नाम बताइए। तो कालगुरली और कुलगाड़ी, ये ऑस्ट्रेलिया की दोनों प्रमुख सोने की खदान हैं। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेस्ट किन नदी के तट पर स्थित है? तो ये डैन्यूब नदी के तट पर ये सभी स्थित हैं। देश का सबसे लंबा बांध उड़ीसा का हीराकुंड बांध, यह किस नदी पर है और इसकी लंबाई क्या है? तो महानदी पर है और 4,800 मीटर लंबा है। क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? तो पारे को क्विक सिल्वर कहा जाता है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तवा आपकी नर्मदा की सहायक नदी है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली समुद्री नहर कौन सी है? तो कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। पायरोब्लास्टिक्स क्या है? तो पायरोब्लास्टिक्स ज्वालामुखी से निकलती हुई चट्टानें हैं। किस देश को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र, डेड हार्ट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो पामीर के पठार को, पामीर क्षेत्र को। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकली है? तो इंदिरा गांधी नहर सतलज और सतलज व्यास नदी से निकली है। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ ले गया था? तो नादिर शाह इराक का शासक था, 1739 में अपने साथ ले गया था। इब्ने बतूता कहाँ का नागरिक था? मोरक्को का नागरिक था। भगोरिया त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में भील जनजाति द्वारा। मोहनजोदाड़ो की खुदाई किसके समय शुरू हुई? तो राखल दास बनर्जी के समय शुरू हुई थी मोहनजोदाड़ो खुदाई। माधुरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो चोल वंश के शासकों ने तमिलनाडु में। हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिले मनके किसके बने हुए थे? तो मनके जो थे स्टेरॉइड और कार्लेनियन पत्थर के बने हुए थे। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो बोध गया, निरंजना नदी किनारे। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो किताब उल हिंद जो भाषा लिखी गई है ये आपकी लिखी गई है अरबी भाषा में, और अल-बरूनी ने इसको लिखा है। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत, जिसको देव भाषा भी कहते हैं, सबसे प्राचीन भाषा है। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ययति केशरी ने। अशोक किस वंश के संस्थापक थे या शासक थे? संस्थापक नहीं, शासक थे। तो अशोक मौर्य वंश के शासक थे। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबुल फजल है। मुगलों द्वारा गैर मुस्लिमों के ऊपर कौन सा कर लगाया गया था? तो जजिया कर। भारत में वैदिक काल का समय कब से कब तक था? तो 1500 से 600 बीसी तक। दुमहल या धूमल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु, माफ कीजिएगा, धूमल ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस देवता को समर्पित है? तो राधा कृष्ण को। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। श्रवण गोला का जैन मंदिर किससे निर्मित किया गया है? तो ये ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित किया गया है। ममलुक वंश का तीसरा शासक कौन था? तो इल्तुतमिश, जो ममलुक वंश या फिर जिसको कहा जाता है गुलाम वंश का तीसरा शासक था इल्तुतमिश। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध प्रांत में स्थित है। राजा नरसिंह वर्मन किस राजवंश के थे? तो ये पल्लव राजवंश के थे। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये भुवनेश्वर में है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो गंग वंश के शासकों ने, राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। खान ए खाना की उपाधि किसे दी गई है? तो अब्दुल रहीम खान खाने को दी गई है। सजदा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो बलबन ने की थी। चेरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो चेरी राजस्थान का
लोकनृत्य है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। कुंभ मेला कितने वर्ष पर लगता है? तो 12 वर्ष पर लगता है। मृगनयनी महल कहाँ पर स्थित है? तो ग्वालियर में मध्य प्रदेश में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सुरकोटदा कहाँ पर है? तो ये गुजरात में पड़ता है। अकबर के द्वारा बनवाया गया था तो जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा निर्मित था। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर सबसे पहला आक्रमण कब हुआ था? तो 1748 ईस्वी में हुआ था। 16वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो राजा कृष्णदेव राय जी। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? तो राजा टोडरमल। बंदा बहादुर की मृत्यु कब हुई? तो 1716 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी के समय किस संसाधन पर कर नहीं लगाया जाता था? तो लघु उद्योग पर। मुंडकोपनिषद किस वेद से लिया गया है? तो अथर्व वेद से लिया गया है। मल्लपुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मलप्पुरम उत्सव केरल में मनाया जाता है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो आगरा सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है। तंजौर कला किस वंश से संबंधित है? तो चोल राजवंश से संबंधित है। तिरुमल रॉय को किस वंश का संस्थापक माना जाता है? तो अरविडू वंश का संस्थापक माना जाता है। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब की थी? तो 1575 ईस्वी में। स्वापो नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो स्वापो नृत्य लद्दाख से संबंधित है। पाणिनि द्वारा लिखित पुस्तक अष्टाध्यायी किस भाषा में लिखी गई है? तो अष्टाध्यायी पुस्तक ये संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है। आर्यभट्टियम किस प्रकार की पुस्तक है? तो आर्यभट्टियम ये खगोलीय ग्रंथ है। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने 1584 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का राय प्रथम द्वारा किस सल्तनत को स्थापित किया गया था? तो विजयनगर को स्थापित किया गया था। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदाड़ो को। शेरशाह सूरी मकबरा कहां पर है? सासाराम बिहार में। धमेक स्तूप किस वंश के द्वारा निर्मित किया गया था? तो मौर्य वंश के द्वारा। जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी ने। विट्ठल रुक्मणी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में है विट्ठल रुक्मणी मंदिर। मुगल बादशाह अकबर का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? तो कलानौर पंजाब में। सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? तो रावी नदी के किनारे। ह्वेनसांग किसके समय भारत आया था? हर्षवर्धन के समय। चौसा की लड़ाई कब हुई थी? तो 26 जून 1539 को चौसा की लड़ाई हुई थी। बंबू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम राज्य से संबंधित है। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो कथक से है। अशोक के दादाजी का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के दादाजी थे। तिजारा का संबंध किस राज्य से है? तो तिजारा राजस्थान से संबंधित है। अजंता की गुफाओं की खोज कब हुई? तो अजंता की गुफाओं की खोज 1819 ईस्वी में हुई। पाइका नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पाइका झारखंड का लोक नृत्य है। अकबर द्वारा किसे जरी कलम की उपाधि दी गई थी? तो मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी गई थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। विजयनगर के राजधानी हम्पी के खंडहरों को किस इंजीनियर के द्वारा खोजा गया था? तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने सन 1800 में विजयनगर के हम्पी खंडहरों को खोजा था। गोलकुंडा का किला कहां पर स्थित है? तो हैदराबाद तेलंगाना में गोलकुंडा का किला है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किनके बीच में हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 अकबर और हेमू के बीच में। पट्ट चित्रकला शैली किस राज्य की है? तो पट्ट चित्रकला ये आपकी है उड़ीसा राज्य की। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हड़ राज तरंगिणी के लेखक हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। गोल गुंबद कहां पर है? तो गोल गुंबद बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? तो 1989 में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? तो अजमेर राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक है। चौसा का युद्ध किनके मध्य और कब लड़ा गया? तो हुमायूं और शेर शाह के बीच में 1539 में लड़ा गया। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। जातक कथाओं का संबंध है? तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से जातक कथाओं का संबंध है। इब्ने बतूता किस देश का नागरिक था? तो मोरक्को का नागरिक था इब्ने बतूता। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम हुमायूं नामा के लेखक हैं। दास वंश की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना की। भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान भगवान महावीर जी के बचपन का नाम था। बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम क्या है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक है। ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो 1632 ईस्वी में ताजमहल बनना स्टार्ट हुआ था और 1632 से 1653 में बन के तैयार हो गया था ताजमहल। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ? तो जामा मस्जिद का जो निर्माण हुआ ये पूरा हुआ था आपका 1656 ईस्वी में। बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया था? तो बुलंद दरवाजा को जो अकबर ने बनवाया था ये गुजरात विजय के बाद बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण
किसने कराया था? तो तंजावुर बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण राज चोल के द्वारा कराया गया था। संगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो संगाई त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है। पोंगल त्योहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। चौथी बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुई थी? तो कनिष्क के काल में हुई थी चौथी बौद्ध संगति। कुषाण वंश के थे कनिष्क। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्न प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान कौन थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों एक ही नाम है और इनके कालिदास संस्कृत के विद्वान कवि थे। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में है? तो अशोक के प्राचीन शिलालेख थे प्राकृत भाषा में। जौनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है जौनबिल मेला। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो विरूपाक्ष मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है। सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त किसने की? तो सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। सिनेगोग किससे संबंधित है? जिस प्रकार चर्च ईसाई धर्म से, तो सिनेगोग यहूदी धर्म से संबंधित है। कौन सा स्मारक या मंदिर तमिलनाडु में है? तो बृहदेश्वर मंदिर स्मारक तमिलनाडु में स्थित है। स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहिब जिसको बोलते हैं किस गुरु ने बनवाया था? तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने बनवाया था। कामाख्या मंदिर कहां पर है? तो गुवाहाटी असम में कामाख्या मंदिर है। तानसेन किस गायन से संबंधित थे? तो ध्रुपद गायन से संबंधित थे तानसेन। वारली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? तो महाराष्ट्र राज्य में वारली चित्रकला प्रसिद्ध है। सफदरजंग का मकबरा कहां पर है? तो सफदरजंग का मकबरा आपका दिल्ली में पड़ता है। बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? तो कुछ बिहार और नेपाल में मधुबनी चित्रकला बहुत ही ज्यादा फेमस है। शाहजहां की बेटी का नाम क्या था? तो शाहजहां की बेटी का नाम जहां आरा, गौहर आरा, रोशन आरा था। गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ? तो गुरु नानक साहब का जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। अजंता की गुफाएं कहां स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। सूर्य मंदिर कहां स्थित है? तो सूर्य मंदिर आपका कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। मनोरा किला कहां पर है? तो तंजावुर तमिलनाडु में मनोरा किला है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो शेर शाह सूरी ने बनवाया। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? तो अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा बनाया गया। हुमायूं नामा किसने लिखी? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम क्या है? तो डोर ऑफ विक्ट्री या विजय का द्वार बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम है। उत्तराखंड का एक नृत्य जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है तो छोलिया नृत्य है जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातत्व के विभाग के महानिरीक्षक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की? तो राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज की। भगवान कृष्ण की सोने और बहुमूल्य पत्थरों की से अंकित एक पेंटिंग किस चित्र शैली में निर्मित की गई है? तो तंजावुर में बहुत फेमस तंजावुर चित्र शैली में यह निर्मित की गई है। लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने 1565 से 1573 ईस्वी में लाल किले का निर्माण कराया था। जॉनबिल पड़ा था असम में, यहां पर है हॉर्नबिल। तो जॉनबिल असम और हॉर्नबिल उत्सव ये नागालैंड में मनाया जाता है। अलबरूनी भारत किसके साथ आया था? तो अलबरूनी भारत महमूद गजनवी के साथ 11वीं सदी में आया था। हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर किस पशु का चित्र अंकित है? तो एक श्रृंगी बैल का चित्र अंकित है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खोज हुई? तो 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। कौन सी मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है? तो इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखित पुस्तक है। विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक को दी गई थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। कौन सा मंदिर चोल वंश के राजाओं द्वारा निर्मित है? तो चोल वंश के राजाओं ने तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित कराया था। काकतीय वंश का अंत किस वंश ने किया? तो तुगलक वंश ने काकतीय वंश का अंत कर दिया। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के शैली कौन सी है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली है ध्रुपद। उदयन ने मगध की राजधानी कहां से पाटलिपुत्र की थी? तो पहले थी राजगीर राजधानी मगध की, उसके बाद इसको पाटलिपुत्र बना लिया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी? तो प्रभावती गुप्ता, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने का कारखाना कहां मिला है? तो चुन्हू और लोथल से। कमेंट करके बताइए लोथल किस नदी के किनारे था? लोथल किस नदी के किनारे था? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, सिंधु नदी या भोगवा नदी। जो लोथल था वो किस नदी के किनारे था? सिंधु नदी या भोगवा नदी? कमेंट करके बताइए। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित शास्त्रीय नृत्य जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है, तो भरतनाट्यम की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। कर्नाटक के मैसूर महल पर किस वंश का शासन रहा? तो वाडियार वंश, राजवंश का। दिल्ली में अलाई मीनार बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली का अलाई मीनार बनवाया गया था। दिल्ली में कौन सी मस्जिद है जो दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है।
एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो एलिफेंट फेस्टिवल जयपुर राजस्थान में मनाया जाता है। शक संवत किस माह से शुरू होता है? तो चैत्र माह से शुरू होता है। बारडो छाम लोकनृत्य किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। राजस्थान की फड़ किस प्रकार की कला है? तो लोक चित्रकला है। अराणमूला नौका दौड़ किस राज्य में होती है? तो अराणमूला नौका दौड़ ये केरल में होती है। अहमदनगर की रानी कौन थी जिसने अकबर से युद्ध किया? तो चांद बीबी अहमदनगर की रानी थी जिसने अकबर से युद्ध किया। हैदराबाद स्थित चार मीनार किसने बनवाया? तो कुली कुतुब शाह ने बनवाया। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद कहाँ भेजा गया? तो वर्मा या रंगून भेजा गया। घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान राज्य से संबंधित है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक कौन बना था? तो समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक बना। मोआत्सु पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है मोआत्सु पर्व। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर जी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो फारसी भाषा में बाबरनामा लिखी गई है। लिंगराज मंदिर किस शैली में बना है? तो नागर शैली में बना है लिंगराज मंदिर। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया? तो कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी। रबिया उद्दौरानी या रबिया दुर्रानी का वास्तविक नाम क्या था? तो दिलराम बानो बेगम। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? कब हुई? माफ कीजिएगा। तो बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में हुई। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया? तो इल्तुतमिश ने पूरा किया था। कुतुब मीनार को बनाया था, पूरा निर्माण कार्य। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। लद्दाख में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो लोसर त्योहार मनाया जाता है और ये नववर्ष पर मनाया जाता है। पद्मावती किस जगह से संबंधित थी? तो पद्मावती जी ये आपकी चित्तौड़ से संबंधित थी। हर्षचरित्र जो है किसने लिखी? तो हर्षचरित्र बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। खजुराहो के शासक किस वंश से संबंधित थे? तो ये चंदेल वंश से संबंधित थे। ढोल डांस किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य कहाँ था? तो विजयनगर साम्राज्य आपका हम्पी कर्नाटक में था। महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? तो लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अंतरराष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव भारत में कहां मनाया जाता है? तो शिलोंग मेघालय में मनाया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। भगवान महावीर का जन्मस्थल क्या था? तो वैशाली कुंडाग्राम में। दीलवाड़ा जैन मंदिर कहां पर है? तो ये राजस्थान के सिहोरी जिले में माउंट आबू में दीलवाड़ा जैन मंदिर स्थापित है। कौन सी लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाने के लिए की जाती है? तो कोलम की जाती है, तमिलनाडु में है। कौन सा गुप्त शासक वीणा वादक में निपुण था? तो समुद्रगुप्त वीणा वादक में निपुण था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो कुतुब उद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राज चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ, भारत का राज चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ कहां से लिया गया है? तो ये सारनाथ वाराणसी यूपी से लिया गया है। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में प्रचलित है? तो नागालैंड में ही मनाया जाता है हॉर्नबिल। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी? जहांगीर ने अनुमति दी थी। अमीर खुसरो का जन्म कहां पर हुआ था? तो पटियाली में 1253 में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। अजंता की गुफाएं कहां पर हैं? तो जो अजंता की गुफाएं हैं ये आपकी औरंगाबाद में स्थित है। महाराष्ट्र में तृतीय बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुई थी? तो अशोक के काल में हुई थी। अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। अजमेर में किसकी दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अजंता गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण किया गया है? तो भित्ति चित्रकला का चित्रण किया गया है। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसने बनवाई थी? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने 11वीं शताब्दी में बनवाई थी। उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? तो अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था उज्बेकिस्तान से। सिक्किम में मास्क या मुखौटा पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लामा डांस किया जाता है। 10 कुमार चरितम पुस्तक के लेखक कौन है? तो महाकवि दांडी है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट था। किस राजवंश ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीर छपवाई? तो सातवाहन ने। एलिफेंटा गुफा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो पाल राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो अल बरूनी ने किताब उल हिंद लिखी थी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? तो लुम्बिनी नेपाल गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। मधुबनी चित्रकला पेंटिंग किस राज्य में प्रचलित है? तो मिथिला बिहार में प्रचलित है मधुबनी चित्रकला पेंटिंग। स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया जाता था? तो जो स्तूप बनते थे
पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए बनते थे। आगरा नगर किसने बसाया? तो सिकंदर लोधी ने आगरा नगर बसाया। होयसल राजवंश की राजधानी क्या थी? तो द्वार समुद्र होयसल राजवंश की राजधानी थी। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर ली थी राजधानी। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? तो कालबेलिया आपका राजस्थान का नृत्य है। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल शासक था। कार्ले बौद्ध गुफाएं कहां पर हैं? तो कार्ले बौद्ध गुफाएं आपकी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है? तो पुरी उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। किस शासक ने सबसे पहले अपने राज्य प्रजा के अधिकारों के बारे में शिलालेख लिखवाए थे? तो अशोक ने लिखवाए थे। कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर स्थित है? तो खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा लिया गया था। कोंकणी किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है? तो गोवा में कोंकणी बोली जाती है। आर्टिकल 243C किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। 1946 में संविधान सभा की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई। हिंदी को राजभाषा घोषित करने की मांग किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान का अधिकार किसके पास होता है? तो क्षमादान का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकायुक्त की नियुक्ति किस कार्य के लिए की जाती है? तो राज्य के मंत्रियों व अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों को पंजीकृत करके उसकी जांच करने के लिए लोकायुक्त का नियुक्ति की जाती है। भारत में 2 बार कार्यवाहक पीएम के रूप में किसने कार्य किया? तो गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक पीएम बने। राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनीत करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। संविधान के प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। विधि के समक्ष समता का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? तो सरकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। पहले 21 साल के लोग ही वोट दे सकते थे, अब 18 वर्ष के लोग भी वोट दे सकते हैं। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायत से संबंधित है अनुच्छेद 40। गोवा को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो 56वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा को शामिल किया गया था भारतीय संघ में। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की सबसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय चुनावों में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम किस देश से लिया गया है? तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ये लिया गया है इंग्लैंड से। किसी विधेयक को मनी बिल घोषित करता है कौन? तो लोकसभा अध्यक्ष उसको बताता है कि ये धन विधेयक है या नहीं। मनी बिल मतलब धन विधेयक। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 साल या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाए। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। राज्य के नीति निषेध तत्व किस देश के से लिए गए हैं? तो नीति निषेध तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से लिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। समानता स्वतंत्रता व भाईचारा किस क्रांति से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से समानता स्वतंत्रता व भाईचारा को लिया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 21। द्विदलीय प्रणाली राजनीतिक व्यवस्था किन देश से ली गई है? तो द्विदलीय प्रणाली ये अमेरिका और इंग्लैंड से ली गई है। किस प्रणाली में सत्ता को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है? तो संघवाद में ऐसा किया जाता है। यदि कोई नेता चुनाव के समय कुछ गलत कार्य करता है तो चुनाव आयोग द्वारा कौन सी प्रक्रिया का पालन किया जाता है? तो आचार संहिता का पालन किया जाता है। संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान। विश्व में पहली अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग किस देश में आयोजित की गई? तो ये मालदीव में आयोजित की गई।